हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा वो निफ्टी के ऊपर तो करूंगा ही करूंगा। साथ में देखिएगा, एक पहले उस शेयर्स की चर्चा कर लूँ, ये फिर बाद में आप सब लोग नहीं तो टेंशन में रहेंगे। देखिएगा, डीवीज लैब मेरी शॉर्ट पोजीशन है और मेरी शॉर्ट पोजीशन में मैं आपको बता दूँ मोस्टली 3100 की कॉल्स बिकी हुई हैं। ठीक है जी। हालांकि मेरी पहले ऊपर की कॉल थी, मतलब रिजल्ट आने से पहले, लेकिन अभी 3100 की कॉल बिकी हुई है और हमारी जो कॉस्टिंग है शायद वो 120-25 रुपये के एवरेज प्राइस में होगी। और जो अभी कहाँ पे चल रही होगी बताइए, 300-350 रुपये के आसपास होगी। ठीक है जी। तो अब टाइम आ गया है इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करने का। तो एक लर्निंग दे रहा हूँ आपको। फ्यूचर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि देखिएगा, अब जो है ना प्रीमियम 20 रुपये के आसपास होंगे, शायद 350 भी नहीं होगी, 330-35 के आसपास होगी। तो जब 10-15 रुपये का प्रीमियम रह जाए गैप में, तो फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो तो हमने नीचे के लिए ही प्ले करना है। लेकिन हमने जो है 3100 की कॉल एग्रेसिवली बेची थी, तो अब वो जो एग्रेसिवली सेल थी उसको हमने कन्वर्ट करना है कहाँ पे, फ्यूचर में। फ्यूचर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर अब बाज़ार हमने जब खेलना ही नीचे के लिए और अपने तो जो टारगेट है, हमने तो 2500 रुपये से लेकर 2800 रुपये के बीच में कहीं पर भी आएगा तब हमने कवरिंग करनी है। और पोजिशनल बेसिस पे देखिएगा, जैसे शेयर्स ले के खरीद के बैठे होते हैं ना, वैसे बेच के भी बैठना पड़ता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि भैया ऑपरेटर रोज़ मेरी वीडियो सुन रहा है, वो कहता भैया रविंद्र जी कह रहे हैं चलो जी आज इनको और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ख़राब रिजल्ट सब कुछ, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो शेयर्स का भाव है वो 2500 रुपये से ऊपर होना चाहिए। कमोडिटी बिजनेस ही तो है। लेकिन देखिएगा, बाजार है ये, बाजार में ख़राब रिजल्ट पर भी शेयर चलता है। ठीक है जी। और अच्छे रिजल्ट पर भी शेयर बाजार पिट जाते हैं। कोई बात नहीं, देर सवेर आएगा, हमें कौन सी जल्दी, हम तो जून में भी बैठे हैं, जुलाई में भी बैठे हैं और अगस्त तक भी बैठे हैं, कोई चिंता नहीं हमें। जैसे हम शेयर्स लेके बैठे होते हैं उसी तरीके, क्योंकि टाइम वैल्यू मनी तो हमने देनी नहीं है, थोड़ी बहुत ली है हमने। तो ये तो थी बात पहले डीवीज लैब पे। ठीक है जी। आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर स्टॉप लॉस काट लो। अरे भैया, ये जब से अलगो लगे हैं ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस ही कटते के साथ सौदा दूसरी तरफ घूम जाता है। तो जो स्टॉप लॉस वाले ट्रेड होते हैं वो हम काट देते हैं, जो इंट्राडे में ही होते हैं हमारे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी तक तो नहीं लगाया है और लगाने का मन भी नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए अगर थोड़ा सा नीचे आएगा तो थोड़ी पुट हम जरूर सेल कर सकते हैं। ये तो हो गया जी डीवीज लैब पे। अब बात करते हैं निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी पे मैंने कहा था कि भाई दोपहर के बाद सेलिंग आ सकती है। दोपहर करते रहे आप भी इंतज़ार, हम भी इंतज़ार, और बाज़ार जो है कंफ्यूज करता रहा, भाई मैं तो ब्रेकआउट करूँगा या 2.5 दिन की मंदी में आऊँगा। अब देखिएगा, वैसे तो 3 बजे के बाद जो बाज़ार के अंदर सेलिंग हुई, ठीक है, वो एंटिसिपेटेड थी, बट मुझे इतनी सेलिंग नहीं लग रही थी, तो बहुत कम सेलिंग है। मुझे लग रहा था कि 300 के नीचे अगर ये बाज़ार बंद होता निफ्टी तो ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्ट्री रहता, क्योंकि यहाँ पर जो बाज़ार है, बाज़ार में स्मार्ट प्लेयर माल बेच रहे हैं, प्रॉफिट और वो काट रहे हैं। लेकिन जो मंदी वाले लोग हैं उनकी पोजीशन फंसी हुई है, वो उनको निकलने का एक बढ़िया एग्जिट रूट दे रहे हैं। और ज़्यादातर चार्टिस्ट को लग रहा भाई ये ब्रेकआउट है। हालांकि कुछ लोग जो है हमारी तरफ से भी सोचने वाले हैं। और एक तो मेरे ख्याल से मैं कल परसों यूट्यूब पे देख रहा था, एक सुशील केडिया जी हैं, वो शायद मेरे से भी ज़्यादा भयंकर मंदी में है, और उनका मैं वीडियो सुन रहा था तो वो तो कह रहे कि जी 5000 बैंक निफ्टी जाएगा, और वो कह रहे 7-8 भी चला जाए, यानी कि 37,000 37,500 तक बोल रहे हैं वो। और वो निफ्टी को भी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से 16,000 के नीचे बोल रहे थे, मैंने एग्जैक्टली थोड़ा। और उनका व्यू भी मेरी तरह, तो मैंने देखा कि भाई बहुत कम लोग हैं जिनका व्यू हमसे मैच करते, ज़्यादातर तो सब लोग तेज़ी वाले ही होते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जिनका यहाँ पर व्यू, और मेरे ख्याल से वो वीडियो देखे हुए तो मुझे 5-6 दिन हो गए उनका, शायद मेरे से भी, मेरे से तो खैर मैं तो थोड़ा ज़्यादा पहले से हूँ, बट हाँ उनका व्यू भी 5-6 दिन पुराना वीडियो है। तो वहाँ से भी
जो है हमें लग रहा है कि भाई ठीक है, उनका भी व्यू बन रहा है, पर ऐसा नहीं होता कि भाई, क्योंकि अगर आज 5 एनालिसिस्ट मंदी बोल रहे तो 95 तेजी बोलने वाले लोग हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बट हमारा अपना व्यू है, तो मैं तो आपको बोलता हूँ भाई, निवेश करने से पहले, ट्रेड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। बट मुझे भी एक चीज़ लगती है कि भाई जो बाज़ार में अब करेक्शन होगी वहाँ पे बेस बनेगा, उसके बाद बाज़ार एक अच्छी खासी रनअप में आएगा। क्योंकि अभी देखिएगा कंपनीज के रिजल्ट अब बहुत अच्छे नहीं आए हैं, बहुत अच्छे क्या खराब आए हैं। अभी भी आज हमें एक पैकेजिंग कंपनी का रिजल्ट आया है, तो उसका हम एनालिसिस कर रहे थे, अब उसका भी लॉस हो गया। पैकेजिंग कंपनी के अंदर भी उसने मतलब बेहतरीन कंपनी है लेकिन लॉस रिपोर्ट किया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वैल्यूशंस हमारी स्ट्रेच है। देखिएगा बैंकिंग भी ना, और कंज्यूमर गुड्स, अभी भी मुझे लगता है कंज्यूमर गुड्स जो कंजम्पशन कंपनी है वो हाईली वैल्यूड है। मतलब उनकी वैल्यूशंस ना इतनी है कि अगर मैं अभी आपको बताऊँ, इस अर्निंग्स पर 50% भी अगर वो कंज्यूमर कंपनी अगर 50% भी रिड्यूस हो जाए ना, तब भी फेयर वैल्यू नहीं आएगी। बट सबका अपना मानना होता है भाई, लोग खरीदने वाले हैं, लोगों पे पैसे हैं, तो वो 80 की पी पे भी खरीदेंगे, 100 की पी भी खरीदेंगे। लेकिन बाजार क्या होता है, समय समय पर री रेट करता रहता है। हमने बहुत ऐसा समय देखा जब हम 3-4 हज़ार के जो शेयर देखते थे, आज है तो बाजार में है नहीं है, या 25-50 पैसे में ट्रेड होते। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब निफ्टी में आज ये क्या हुआ, निफ्टी में ये देखिए सेलिंग हुई 3 बजे, और 3 बजे सीधी स्लाइड हुई, और निफ्टी टूटता नहीं। निफ्टी देखिएगा वीक होना शुरू हुआ पहले, बैंक निफ्टी टूटने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था फाइनेंशियल शेयर्स। लेकिन भाई बाद में जो झटका लगा ना, उसके बाद जब ये 370 पे था, 18,370 पे, उसके बाद बैंकों में सेलिंग आई, तब बैंक टूटने शुरू हुए। तो कैंडल आप देखिएगा दिन भर ये भ्रम पैदा करता रहा कि भाई आज बाजार गिरेगा या नहीं गिरेगा लोगों के मन में। लेकिन लास्ट में एक सेलिंग आई और वो कैंडल बनी रेड। देखिएगा मैं रोज़ अपना व्यू रखूँ, मेरा व्यू वही है जो मैं कल अपना रख रहा था। तो हालांकि कैंडल जो बनी है, देखिएगा व्यू तो यहीं बनना था, यहीं से फॉल होना था, लेकिन बाजार है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ एल्गो जो ट्रेड है उनकी वजह से क्या होता है कि दिया बुझने से पहले भी ना तगड़े वाला फड़फड़ाता है। तो ये अभी हम देखते हैं, तो देखिएगा अपना व्यू सेम है। कैंडल भी जो है हमारे पैटर्न के हिसाब से तो हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सेम बनी है, बट ये जब ट्रेंड रिवर्सल की जो कैंडल्स होती है उसमें इस तरीके की कैंडल यूटिलाइज होती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। बट यहाँ पर एक ये जो कल और परसों में जो 2 कैंडल बनी थी, भ्रम पैदा कर रही थी लोगों के मन में, जिसकी वजह से ज़्यादातर एनालिसिस बहुत तेज़ी में आ गए थे। अब जो तेज़ी आई है वो आई है अदानी एंटरप्राइजेज में, अदानी ग्रुप में तेज़ी थी, और बजाज फिनसर्व भी संभाल रहा था, ITC भी। बट हम एक ही चीज़ देख रहे हैं ना यार, जो वैल्यूशंस चल रही है ना, इनमें स्ट्रीम कहाँ है। मतलब स्ट्रीम का मतलब है कि किस वैल्यूशन पर आप शेयर्स लेंगे। देखिए बाजार है, अगर सभी लोग शेयर खरीदने आ जाएंगे तो बाजार तो कहीं भी जा सकता है। बट हमें वैल्यूशंस, अभी भी जो बाजार की वैल्यूशंस है, सारे रिजल्ट लगभग आ गए, हमारे बाजार बहुत महंगे हैं अभी भी। अगर हम अब टाइटन ही देखिएगा, अब टाइटन आप लोग बोल देंगे जी बहुत अच्छी ग्रोथ है, चलिए यार 20% की ग्रोथ भी है प्रॉफिट में, तो यार 100 के पी पे थोड़े ना लिया जाएगा शेयर। लार्सन, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और SCL टेक की कमजोरी में थे, और ये बता रही है ना, देखो बाजार की सही पिक्चर है तो ये बताती है। बाजार खुला तेजी वाले चांद पे, मंदी वाले जमी पे, लेकिन बाजार दिन भर चलता रहा। और बाजार देखिएगा एक ही लाइन में चल रहा था। बाजार में आप देखो निफ्टी ना एक ही लाइन में चल रहा था, लेकिन ब्रोडर मार्केट क्या कह रही थी, ब्रोडर मार्केट कह रही थी घटने वाले शेयर दिन भर बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ने वाले शेयर दिन भर घटते रहे, घटते रहे। अगर ये 3 या 4 दिन से सेम पैटर्न बन रहा है, तो एडवांस डिक्लाइन क्या बता रही है, एडवांस डिक्लाइन क्या बता रही है, एडवांस डिक्लाइन आपको बता रही है भाई बाजार ऊपर खड़ा करके ज़्यादातर शेयर्स में माल बेचा जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, HCL टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये मामूली से कमजोरी के साथ है। निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक की अगर आप लास्ट प्राइस देखेंगे ना, तो जो लो है ये ओपन हुआ 43,978 पे, और दिन भर भाई साहब एक रेंज नहीं तोड़ी, एक लेवल नहीं तोड़ा। वो लेवल क्या था,
970 पे जैसे ही आता 65, 70, 80 एकदम सीधा झट से 40-50 पॉइंट ऊपर चला जाता। और जो लास्ट ये लो है 43852, ये लो 328, 329 के आसपास का ही है। तो ये लो बाजार बंद होते समय लगा क्योंकि आधे घंटे की वेटेड एवरेज प्राइस लगता है, इसलिए आपको ये प्राइस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर कैंडल देखिएगा, निफ्टी के अंदर तो 2 कैंडल बढ़िया वाली बनी थी, ठीक है जी, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं बनी। बैंक निफ्टी इस पूरी रैली के अंदर, बैंक निफ्टी इस पूरी रैली में निफ्टी का भी बाप रहा। हाँ, वो सीधी बात है, और मैंने बोला भी बार बार कि निफ्टी बैंक के शेयर्स के दम पर निफ्टी चल रहा है, जिसकी वजह से बाकी शेयर्स में भी आपको फुल ऑफ बाइंग देखने के लिए मिली। ये इंडिकेशन आया था एक हैंगिंग मैन पैटर्न का। उसके बाद कल भी बैंक निफ्टी ने कमजोरी दिखाई थी। आज बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाने की तैयारी कर रहा था, डोजी कैंडल बनी। मेरा व्यू वही है जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, महीने के एंड में एक्सपायरी के आसपास वीकनेस, लेकिन मेरी एंटिसिपेशन के हिसाब से थोड़ा सा पीछे चल रहा है। मेरे हिसाब से आज बाजार इन सारे प्राइस के नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है। लेकिन मेरा व्यू अभी भी नहीं बदला है, क्योंकि व्यू ना चार्ट के साथ साथ आप साइकोलॉजिकली देखिएगा कि जिन लोगों ने बाजार को ऊपर खड़ा किया है, उन लोगों को बाजार में रहना है, उनको बाजार में सस्ता माल खरीद के महंगा बेचना है। तो महंगा तो तभी बिकेगा ना जब सेंटीमेंट पॉजिटिव हो और नीचे ऑप्शंस वाले या जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो फंसे हो, तो उनका माल ऊपर के रेट पे बिक रहा है। और अगर ये 5 कैंडल्स को अगर हम ध्यान से देखें, ये 5 कैंडल आपको क्या बता रही है? आप अपना दिमाग लगाइए। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो ये पता चलेगा आपको कि ये जो सारी तेजी हुई है, इस तेजी का माल यहां बेचा जा रहा है, राइट? ऐसा आप कहेंगे सर यहां पर भी प्रतीत हुआ था। हाँ हुआ था, हमने कहा था, लेकिन उसका एक फॉलो अप आया था। यहां भी हुआ था सर, हाँ ये रेड कैंडल बनी थी, पर ये HDFC बैंक की न्यूज़ की वजह से बनी थी, MSCI वाली। तो हमें यहाँ भी लगा था कि रिवर्सल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उसकी अगली कैंडल ने उसको रिजेक्शन दे दी थी, फिर बाजार गया। तो क्या सर इसका रिजेक्शन नहीं आ सकता? आ तो सकता, बट मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। तो बाजार यहाँ पर ये जो सारी तेजी हुई है, इसकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पे जब मंदी हुई थी, इसका कंसोलिडेशन होकर बाजार ऊपर चला था। तो हर एक बेस पे माल इकट्ठा करने के लिए 4-5 दिन बाजार रुकता है। इसी तरीके से जब बाजार नीचे भी आने होते हैं तो ऊपर के लेवल पर 4-5 दिन सेलिंग करने के लिए चाहिए होता है। और बाजार में ये भी कह रहा हूं कि अगर बाजार के अंदर जो वीकनेस है, हमें तो उम्मीद है कल और परसों की, लेकिन मैं चर्चा करूंगा बाद में, क्योंकि हम बहुत एंटिसिपेट कर चुके हैं। और अब वो टाइम जहाँ पर हमने एंटिसिपेशन किया था वो कल और परसों में, तो उसके बाद की राह तो देखिएगा तभी पता चलेगी। और दूसरी चीज़ समझा रहा हूँ आपको शेयर बाजार की, वो ये बात समझा रहा हूँ कि माल जब तक सस्ता मिलेगा नहीं, महंगा बिकेगा नहीं। जब तक महंगा बेचोगे नहीं और लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, ठीक है जी, तब तक माल नीचे आएगा कैसे? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हर बड़ी तेजी से पहले माल सस्ता होता है, और एक अच्छी खासी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। हमने हाल फिलहाल में कोई भी ऐसी सस्टेनेबल 10 से 12% की करेक्शन नहीं देखी है। तो वो 10 से 12% की करेक्शन सस्टेनेबल बेसिस पर, यानी कि जो 10 या 12% बाजार टूट जाए और वहाँ पे कम से कम 1 महीने का समय बिताए, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े प्लेयर्स माल इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद एक अच्छी तेजी आती है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब की जो करेक्शन आएगी वो उसी कड़ी में आनी है। अगर हम कंट्रीब्यूटर की बात करें तो SBI, ICICI बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, सब तेजी थी। और देखिएगा एक और चीज़ बढ़िया बताता हूँ, जो हैवी वेट शेयर्स हैं
जैसा ICICI बैंक ने अपना 52 वीक हाई लगाया, HDFC बैंक माइनस में था, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिएगा जब ऐसे शेयर्स बाजार को लीड करने लग जाएं जो हैवी वेट में नहीं है, तो एक और डाउट क्रिएट होता है। जैसे इस बार की रैली में 2 शेयर्स ऐसे थे जिसमें एक इंडसइंड बैंक और एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनको ऐसा लग रहा था कि जैसे जबरदस्ती खड़ा किया हुआ। हालांकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत सारे जो लोग हैं वो फंसे होंगे, क्योंकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मार्जिन है, जो ग्रोथ की स्पीड है, वो भी स्लो थी। PE रेशो भी इसकी कभी भी डी रेट हो सकती है, 35 और 40 के बीच की PE रेशो में चल रहा है। महंगी वैल्यूएशंस पे है, कोई ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आए थे, लोगों ने खूब शॉर्ट लगाया, लेकिन ऑपरेटर ने ट्रैप कर रखा है। और यहाँ पर महीने 2 महीने में फिर ये शेयर्स नीचे आ जाएगा, बट महीने 2 महीने का लोगों के अंदर पेशेंस ही तो नहीं है, और बाजार यही कर रहा है कि जिसके पास पेशेंस नहीं उसको पैसे देगा नहीं। FIIs ने आज 182 करोड़ की मामूली सी बाइंग की, DIs ने भी बाइंग की। तो आप कहेंगे कि सर बाजार उसे ऊपर में सेलिंग किसने की? भाई वो सेलिंग मिस्टर इंडिया की तरफ से आई है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आज FIIs ने फिर 19,000 करोड़ का माल बेच दिया ऑप्शंस में। अब ये ऑप्शंस में पहले उन्होंने बिकवाली की थी, तब बाजार पॉज हो गया था, पीछे भी था, और अब 820 करोड़ के फ्यूचर खरीदे। तो आप सोचोगे अगर सारे फ्यूचर खरीद के गए हैं तो बाजार ऊपर होगा। अरे माय डियर, इन ऑप्शन से ना दोनों चीज़ें होती हैं बेच के। मान लो आपने इन द मनी कॉल बेच दी, आपने 2000 पॉइंट नीचे की कॉल बेच दी, हो गई मंदी। आपने 2000 पॉइंट दूर की पुट बेच दी, हो गई तेजी। तो इन ऑप्शंस को बेचने का मतलब ये नहीं होता कि आपने केवल जो आसपास की 50-100 रुपये वाली कॉल या पुट बेचने से ही है, या एट द मनी 100 या 150 रुपये की कॉल या पुट बेचने से ही है। इसमें बड़े अमाउंट की कॉल या पुट भी बेच देते हैं ये। 2000 पॉइंट दूर की कॉल बेच दी, 2000 पॉइंट दूर की पुट बेच दी, आपको सेलिंग का फिगर नजर आएगा। अब मान लीजिएगा ये 820 करोड़ की, और इसमें से मान लीजिएगा 10,000 करोड़ का इन द मनी कॉल बेच दी हो, मान लीजिए 42,000 की कॉल बेच दी हो, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे सर वो तो तेजी करके गए पर वो मंदी हो गई। और इसी में अगर 2000 पॉइंट दूर की पुट बेच दी हो, 46,000 की पुट बेच दी हो, तो उसका मतलब क्या हो? तो तेजी करके गए हैं। तो ये जो फिगर्स हैं ऑप्शंस की सेलिंग बाइंग, ये आपको सीक्वेंस में देखने पड़ते हैं। तो अब ये देखिएगा, यहाँ 11,740 करोड़ की बाइंग हुई थी, उसके बाद ये सेलिंग है, ये सेलिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो कुछ भी है दोनों का कॉम्बिनेशन बेचा है, इसका मतलब है कुछ कॉल ऑप्शंस भी इनके द्वारा बेची गई है। और ये क्या फिगर आ गया? FIIs का स्टॉक फीचर्स 1235। भाई ये तो गलती आ गई, ये फिगर इतनी बड़ी फिगर कहाँ से आ जाएगी? ये कुछ गलती हो गई है। पुट कॉल रेशियो देखिएगा, ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में खासियत है। देखिएगा जब निफ्टी गिरना शुरू हुआ तो निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा मैच्योर्ड है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। उन्होंने पुट कॉल रेशियो भी पुट अपनी हटाते गए। जो पुट राइटिंग कर रही थी, भाई निफ्टी टूटता गया, बोले टेक्निकल टूट गया, हटाओ पुट हटाओ, यानी कि तेजी हटाओ, कल गैप डाउन हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी पुट राइटर लगे रहा, भाई बैंक निफ्टी नहीं टूटेगा, और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा भी रहा था। और लास्ट में टूटा तो 5 मिनट बाद भी डिसीजन ही नहीं ले पाता। और होता भी क्या है कि जो उन्होंने ऑप्शंस बेच रखी होती है, वो ऊपर की तरफ से जब बाजार गिरता है, तो चाहे वो कॉल हो या पुट हो, जो दूर की कॉल पुट है, दोनों के प्रीमियम विक्स बढ़ने की वजह से बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों ने 3.15 3.20 के आसपास कोई पोजीशंस बेची होंगी, वो वैसे एग्जिट नहीं कर पाते। हालांकि बहुत ज़्यादा है नहीं पुट कॉल रेशियो बिकी हुई, लेकिन बाजार ने जो है पुट राइटर को लास्ट में ट्रैप अच्छा किया। जो मैं आपको बोल रहा था कि आज भी 10 रुपये वाली पुट 60 रुपये 70 रुपये हो गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33289 फ्लैट है, ये $77 पे आ गया ब्रेंट क्रूड। और ऑप्शन चेन में देखिएगा 18,400 पे कॉल राइटिंग हुई। अब 18,400 बाजार पूरे दिन रहा, पुट राइटिंग भी हुई, लेकिन पुट राइटिंग 18,350 पे भी 18,300 पे भी है। तो 18,300 पे एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है अगर पुट राइटिंग, 18,400 पे कॉल राइटिंग, 18,500 पे। तो मतलब बाजार ऑप्शन चेंज रेंज बाउंड दिखा रहा है, लेकिन अपना व्यू आपको पता ही है क्या है। 44,000 पे देखिएगा कॉल राइटिंग हुई, लेकिन आज पुट राइटिंग भी जबरदस्त हुई 59, और पुट राइटर हटे नहीं बाजार में बाद में टूटने के बाद, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कॉल राइटर हट गए, क्योंकि दिन भर भाई बाजार आपको दिखा रहा था मैं कि 44,000 के नीचे ही नहीं आऊँगा, लेकिन आ गया। तो बहुत लोगों को लगता है कि फिर कल अटैम्प्ट करेगा, तो लेकिन 2,49,000 के कॉन्ट्रैक्ट बिके हुए हैं। तो 44,000 अभी भी
एक्शन रहने वाला जो फिगर है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। बट मुझे लगती है कि अब भाई कल अच्छी वाली वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। बट एट दी एंड हमारा जो व्यू है वो आपको पता ही है कि जो व्यू है हमारा वो प्रॉफिट बुकिंग का ही है, और शेयर्स भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ शेयर्स में देखिएगा ऑपरेटर ड्रिवन हैं शेयर्स, जहाँ पर ख़राब रिजल्ट के बाद भी शेयर्स चल रहे हैं। बट पेशेंस है अगर आपके अंदर, तो वैल्यूशंस जहाँ पर उनकी रीजनेबल वैल्यूशंस उसके आसपास आएंगे। बट तब तक आप इंतजार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो अलग बात है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।